टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। यूक्रेन पर रूस का ताबड़तोड़ अटैक जारी है। चैसिव यार में यूक्रेनी सेना पर भीषण ड्रोन अटैक किया गया। ये देखिए आप। और देखिए इस बीच रूस से क्या कहा जा रहा है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव क्या कह रहे हैं? यूक्रेन से हमले का बदला लेकर रहेंगे, बदले को टाला नहीं जा सकता, ये धमकी दे दी है यूक्रेन को रूस ने। मेदवेदेव की ये बड़ी धमकी है, कह रहे हैं कि अब इस बदले को टाला नहीं जा सकता। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर न्यूक्लियर जैसे हमले की तैयारी है। अब ये जैसा हमला, इसका मतलब क्या है ये समझेंगे। हमले के लिए ऑरेशनिक जो मिसाइल है, इसके जरिए हमले की तैयारी है। स्ट्रेटेजिक मिसाइल कमांड को पुतिन ने आदेश दे दिया है, एक साथ ऑरेशनिक मिसाइल से हमला हो सकता है, बारूद बरसाया जा सकता है यूक्रेन पर, सिर्फ एक लॉन्च और सब कुछ तबाह, पुतिन ने कहा। तो देखिए मिशन रिवेंज के तहत अब यूक्रेन पर ऑर्चनिक प्रहार हो सकता है। यूक्रेन पर सबसे घातक हमले की तैयारी में रशिया है। स्ट्रैटेजिक मिसाइल कमांड को ऑर्चनिक मिसाइल तैयार करने का आदेश दिया गया है। न्यूक्लियर बॉम्बर्स पर हमले के बाद पुतिन का यह पहला विनाशक कमांड है। बिल्कुल, हमले के लिए बड़ी संख्या में ऑर्चनिक मिसाइल को तैयार रखने का आदेश भी पुतिन ने दे दिया है। पुतिन ने क्या कहा? न्यूक्लियर अटैक के बराबर है ऑर्चनिक मिसाइल से हमला, किसी परमाणु हथियार की जरूरत नहीं, सिर्फ एक लॉन्च और सब कुछ खत्म। मुझे ये बताइए कि क्या करने वाले हैं पुतिन। मनीष, क्या रिपोर्ट्स आपके पास आई? क्योंकि सीधे बोल दिया है कि हमला न्यूक्लियर हमले जैसा होगा। देखिए सीधी सी बात है कि न्यूक्लियर हमला नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि पहली बात तो यह है कि पुतिन आखिरी दम तक कोशिश कर रहे हैं कि ये न्यूक्लियर वॉर ना बने। दूसरी बात है कि पुतिन या रूस पूरी तरह से इस बात के लिए सहमत है कि यूक्रेन में कहीं से भी मास डिस्ट्रक्शन ना हो। आपने देखा होगा 3 साल में वहां पर सिविलियन कैजुअलिटी भी बहुत कम है अगर आप कंपेयर करें इजराइल और गाजा के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुतिन छोड़ देंगे। पुतिन के पास न्यूक्लियर हथियार के अलावा भी कई अलग तरह के मिसाइल्स हैं, अलग तरह के हथियार हैं जो उसके बराबरी क्षमता रखते हैं डिस्ट्रक्शन के मामले में, और वो पिन पॉइंट मिलिट्री टारगेट को ही अचीव करेंगे। और जैसे कि ऑर्सेनिक मिसाइल का भी जब इस्तेमाल पहली बार किया गया था तो यही कहा गया था कि वो न्यूक्लियर वेपन के बगैर भी उतनी ही डिस्ट्रक्शन क्षमता वाला है। तो मांग ये की जा रही है कि दोबारा से ऑर्सेनिक मिसाइल का यूक्रेन में इस्तेमाल किया जाए और कुछ महत्वपूर्ण टारगेट को जो है सो निशाना बनाया जाए। तो हो सकता है कि पुतिन एक बार फिर से बड़ी संख्या में ऑर्सेनिक मिसाइल या इस तरह के दूसरे और मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्सेनिक का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा सकता है यूक्रेन के खिलाफ, इसकी आशंका सीधे तौर पर नजर आ रही है। और देखिए रूस के हमले से तबाह हुआ यूक्रेनी टैंक, अब एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। T-72 टैंक को ड्रोन से कैसे किया गया टारगेट, युद्ध के मैदान से आ रही ये तस्वीर आप देखिए। रूस के हमले से एक यूक्रेनी टैंक को तबाह कर दिया गया।